सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है 23,408 चल रही है। कल के वीडियो में बात हुई थी कि 550 से लेकर 600 का एक सप्लाई एरिया रहेगा। यदि ये बाजार रियल में डाउन साइड है तो 550 से लेकर 600 का मैंने कल आपको एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई एरिया बताया था। आज बाजार 572 का 580 का हाई लगाया और वहीं से बाजार के एक रिवर्सल आपको इंट्राडे में देखने को मिला। देखिए जिस तरीके से अभी भी निफ्टी का प्राइस एक्शन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि बाजार कल गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन के अंदर 22,900 से लेकर 23,000 तक के लेवल बहुत ही इजीली आपको एक बार दिखा दे। मगर ये जो एरिया होगा 22,900 से लेकर 23,000 का, ये एक हाईली डिमांड एरिया है। हाईली डिमांड एरिया यानी कहने का मतलब यह है कि यदि इस एरिया के आसपास बाजार आपको दिखाई दे तो आप भूल के भी सेलिंग करने की कोशिश इस एरिया के आसपास बिल्कुल ना करें। 22,900 से लेकर 23,000 के आसपास। बट अभी बाजार क्या चल रहा है? 23,400। तो इन पॉइंट के अंदर कम से कम 500 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि एक बार आपको सेंसेक्स एक्सपायरी में या फ्राइडे के दिन आपको ये जो 500 पॉइंट है नीचे आता बाजार देखने को मिल सकता है। 22,900 से लेकर 23,000। मगर आप ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि इस एरिया के आसपास आप इसको बिल्कुल भी यहां पे एग्रेसिव सेलिंग ना करें, क्योंकि बाजार के रिवर्सल होने के चांसेस दोबारा वहां से बन सकते हैं। अभी के प्राइस सेक्शन के हिसाब से बाजार डाउन है, जो कि कल सेंसेक्स के एक्सपायरी में भी डाउन हो सकता है और गैप डाउन भी बाजार के अंदर हो सकता है। तो ये निफ्टी का रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी के अंदर इस टाइप के सिम्टम बन रहे हैं। अगर हम वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर 54,500 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, या हम ये भी कह सकते हैं 54,200 का एक सप्लाई एरिया रहेगा। नीचे के लिए बैंक निफ्टी एक बार 52,000 तक का लेवल आपको दिखा सकती है। 52,000 अभी जो चल बंद हो रही है 53,474। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी देखिए इस वाले गैप को भी अगर फिल करने जाएगा, ये जो गैप इसने क्रिएट करा था तो वो भी 52.5 के आसपास ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गैप डाउन या इंट्राडे मूवमेंट अभी बाकी है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल। तो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से चलते हैं। सेंसेक्स के अंदर कल 75,000 का एक सप्लाई एरिया यानी 75,000 के आसपास अगर सेंसेक्स दिखाई देता है तो वहां पे आपको बाइंग नहीं करनी है। तो सेंसेक्स का जो एरिया है ये एक सप्लाई एरिया रहेगा सेंसेक्स का 75,000, और नीचे में सेंसेक्स अभी भी डाउन साइड है, जिसके अंदर सेंसेक्स मिनिमम 74,000 जो कि अभी बंद हुआ है 74,668, मिनिमम 74,000, और मैक्सिमम साइड हम डेली से देख लेते हैं। डेली चार्ट से मैक्सिमम ये आपको एक बार 73,000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो जिस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी के चार्ट मौजूदा चार्ट हैं वो सारे बेरिश की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। इसको जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें जब तक कोई फर्दर कोई हाई डिमांड एरिया, हाई सप्लाई एरिया के ऊपर सस्टेन ना हो जाए। जैसे हाई सप्लाई एरिया निफ्टी के लिए 23,550 से लेकर 600 का एरिया रहेगा। तो इस एरिया का आप खास करके ध्यान रखें। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए आज फिफ्थ डे है जिसके अंदर बाजार अभी भी नेगेटिव क्लोजिंग के अंदर ही, यानी डे चार्ट पे कोई खास क्लोजिंग इसने अभी नहीं दी है। और अगर आवरली कैंडल की बात करूं तो आवरली कैंडल के अंदर भी प्राइस एक्शन नेगेटिव ही है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो आशा करता हूं ये जो भी यूजफुल चीजें हैं ये कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।